छोटी दिवाली की पौराणिक कथा। बहुत समय पहले नरकासुर नाम का एक शक्तिशाली और क्रूर असुर था। नरकासुर का जन्म असुर हिरण्यकश्यप की वंशजों में से हुआ था और यह धरती माता का पुत्र था। उसके पास अद्वितीय शक्तियां थीं और उसने पूरे स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल पर आतंक मचा रखा था। नरकासुर इतना अभिमानी हो गया था कि उसने देवलोक पर भी आक्रमण किया और वहां से देवताओं के दिव्य आभूषण और संपत्ति लूट ली। उसने अनेकों ऋषि मुनियों को भी प्रताड़ित किया और बहुत से लोगों को बंदी बना लिया था। उसकी क्रूरता से त्रस्त होकर लोग भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे कि वे उन्हें नरकासुर के अत्याचारों से मुक्ति दिलाएं। नरकासुर ने अपनी शक्ति के बल पर हजारों कन्याओं का अपहरण कर उन्हें अपने महल में बंद कर रखा था। वो उन कन्याओं के साथ दुर्व्यवहार करता था और उन्हें स्वतंत्रता से वंचित रखता था। उसका मानना था कि कोई उसे पराजित नहीं कर सकता। उसके अत्याचारों से देवता भी भयभीत थे और उन्होंने भगवान विष्णु से उसे रोकने का आग्रह किया। भगवान विष्णु ने नरकासुर के आतंक को समाप्त करने के लिए भगवान कृष्ण का अवतार लिया। भगवान कृष्ण ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार की और अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ नरकासुर का अंत करने का संकल्प लिया। सत्यभामा स्वयं भी शक्तिशाली थी और उन्हें अपनी शक्ति पर पूरा भरोसा था। नरकासुर का वध करना आसान नहीं था क्योंकि उसे एक वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु केवल उसकी माता या स्त्री के हाथों ही संभव होगी। कृष्ण और सत्यभामा ने मिलकर नरकासुर का सामना करने का निश्चय किया। वे अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर नरकासुर की नगरी की ओर बढ़े। नरकासुर ने जब सुना कि भगवान कृष्ण आ रहे हैं तो उसने अपने विशाल सेना के साथ उनका मुकाबला करने की ठानी। उसने अपनी समूची सेना को भगवान कृष्ण के विरुद्ध भेज दिया। भगवान कृष्ण और सत्यभामा ने बहादुरी के साथ नरकासुर की सेना का सामना किया। उनकी शक्ति के आगे असुरों की सेना टिक नहीं पाई और पराजित हो गई। अंत में भगवान कृष्ण और सत्यभामा ने नरकासुर के महल में प्रवेश किया। नरकासुर ने खुद युद्ध के लिए आकर भगवान कृष्ण पर बाणों की वर्षा की, लेकिन कृष्ण ने अपनी चतुराई से सभी हमलों को विफल कर दिया। सत्यभामा भी उनकी मदद कर रही थी और अपने धनुष से बाण चला रही थी। युद्ध के बीच में एक ऐसा समय आया जब भगवान कृष्ण को जानबूझकर चोट लगी। सत्यभामा ने अपने पति की पीड़ा देखकर अत्यंत क्रोधित हो गईं और उन्होंने अपनी पूरी शक्ति से बाण चलाकर नरकासुर का वध कर दिया। इस प्रकार नरकासुर का अंत हुआ और सभी देवताओं और ऋषि मुनियों ने भगवान कृष्ण और सत्यभामा की जय जयकार की। बंदी बनाई गई कन्याओं को मुक्ति मिली और वे भगवान कृष्ण की स्तुति करने लगीं। नरकासुर के वध के बाद सभी लोगों ने दिवाली के दिन को उसके अत्याचार से मुक्त होने के उपलक्ष्य में नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया। इस दिन लोग दीप जलाते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं, जिससे अंधकार में भी प्रकाश फैल सके। छोटी दिवाली का पर्व हमें बताता है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य और धर्म की विजय अवश्य होती है। छोटी दिवाली को नरक चतुर्दशी या रूप चौदस भी कहा जाता है। छोटी दिवाली पूजा विधि। स्नान। सूर्योदय से पहले उबटन लगाकर स्नान करना शुभ माना जाता है। माना जाता है कि इससे पुराने पापों का नाश होता है और व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। पूजा स्थल की तैयारी। घर के पूजा स्थल को साफ करके वहां भगवान श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी की प्रतिमाएं रखें।
दीप प्रज्वलन। दीप जलाने के लिए सबसे पहले एक मुख्य दीपक जलाएं और उसे भगवान के समक्ष रखें। धूप और दीप। भगवान श्री कृष्ण, यमराज और माता लक्ष्मी के लिए धूप और दीपक जलाएं। प्रसाद। पूजा के बाद भगवान को मिठाई या फल का प्रसाद चढ़ाएं और सभी को बांटें। वंदना और आरती। भगवान श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी की आरती करें और प्रार्थना करें कि वे आपके घर को धन धान्य से परिपूर्ण करें। दीप कैसे और कितने लगाएं? मुख्य द्वार। घर के मुख्य द्वार पर 2 दीपक लगाएं। यह माना जाता है कि इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। घर के अंदर और बाहर, घर के आंगन, खिड़कियों, छत और बालकनी में दीप जलाएं, जिससे अंधेरा दूर हो और पूरा घर प्रकाशित हो जाए। यम के नाम का दीपक। मान्यता है कि एक दीपक घर के बाहर दक्षिण दिशा में यमराज के नाम का जलाना चाहिए। इससे परिवार में स्वास्थ्य की रक्षा होती है। कुल दीपक संख्या। यदि संभव हो तो 14 दीपक जलाना शुभ माना जाता है, जो इस दिन की 14 तिथि का प्रतीक है। इस विधि से पूजा करने से घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है और घर में किसी प्रकार की नकारात्मकता नहीं आती। छोटी दिवाली के दिन भगवान श्री कृष्ण, माता लक्ष्मी और यमराज की आरती की जाती है। श्री कृष्ण जी की आरती। ओम जय श्री कृष्ण हरे, प्रभु जय श्री कृष्ण हरे, रघुकुल तिलक सुर धवल भक्तन हितकारी। ओम जय श्री कृष्ण हरे, कृष्ण मुरारी सुंदर, ब्रज के वनवासी, माखन चुराने वाले, गोपियों के प्यासी। ओम जय श्री कृष्ण हरे, नंद के आनंद नंद लाला, यशोदा मैया के प्यारे, कंस को मारन हारे, वृंदावन के नारे। ओम जय श्री कृष्ण हरे, गाय चराने वाले, बंसी बजाने वाले, रसिक मुरारी कृष्ण, गोपियां नचाने वाले। ओम जय श्री कृष्ण हरे, माता लक्ष्मी जी की आरती। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निषदिन सेवत, हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता, आद्या शक्ति विधाता। जो भी तुझे ध्याता, वह सुख संपत्ति पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दूर्वा जल चढ़ावे, कमल फूल चढ़ावे, शुद्ध घृत दीपक साजे, नाम तेरा गावे। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम हो जग की माता, तुम ही हो सुखदाता। धन संपत्ति की देवी, तुम ही हो विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, यमराज जी की आरती। ओम जय यमराज देवता, प्रभु जय यमराज देवता, काल रूप धरी भक्तन, संकट मोचन आता। ओम जय यमराज देवता, तुम्हें नमन धरती पर, तुम्हें नमन आकाश, सृष्टि का संहारक तुम, करो जग की राख। ओम जय यमराज देवता, मुक्ति के वरदाता, धर्म के रखवाले, नरक से बचाने वाले, पुण्य फल कराने वाले। ओम जय यमराज देवता। इन आरतियों को दीप जलाकर गाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और देवताओं की कृपा प्राप्त होती है।